प्रिपेयर PU and MU curve and show the relation between PU and MU। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है। आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एक डायग्राम बनाओगे और रिलेशनशिप बताओगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है। तो चलिए मैं आपको ये करके बताता हूं, आपको मैं सिखा दे रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो एक सिचुएशन लेते हैं, देखो समझना मेरी बात को और हर चीज को क्लैरिटी से समझना। सपोज करो हमारे एग्जाम्पल में आज हम बात करते हैं वैभव की, ठीक है। वैभव के पास 6 पीसेस ऑफ आइसक्रीम है और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसको अभी आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा मन है, तो वो आइसक्रीम कंज्यूम करना चाहता है, आइसक्रीम खाना चाहता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब वो आइसक्रीम खाएगा तो हम मान के चलते हैं कि उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या जो मैक्सिमम यूटिलिटी जो जा सकती है वो 20 यूटिल की जा सकती है, 20 से ज्यादा नहीं, ठीक है। ये तो हम डिसाइड करते हैं ना हमारा मैक्सिमम परसेंटेज क्या सेटिस्फैक्शन का, तो हम बोले मैक्सिमम परसेंटेज 20 है, ठीक। इसको यूटिल बोलते हैं। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट टूल होता है यूटिल किया जाता है। तो अगर वो आइसक्रीम कंज्यूम करेगा तो उसको मैक्सिमम 6 यूटिल की सेटिस्फैक्शन होगी। चलो मेरी बात अभी तक समझ आई कि नहीं, मैंने जो बोला ये बताओ। वैभव जो है उसको 6 पीसेस ऑफ आइसक्रीम खाने हैं, मैक्सिमम जो उसको यूटिलिटी मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है, 20 यूटिल की मिल सकती है, ठीक है। यूटिल हम डिसाइड करते हैं, कई बार 80 रख देते हैं, कई बार 90 रख देते हैं, कई बार 100, हमारी चॉइस है। हम मैक्सिमम अपना सेटिस्फेक्शन का रेट क्या रखना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस हो गया। अब चलो इसका एक स्केड्यूल बनाएंगे और फिर डायग्राम बनाएंगे। तो हमारा स्केड्यूल कुछ ऐसा बनेगा, आइसक्रीम कंज्यूम, आइसक्रीम कंज्यूम कितने पीस हैं, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस और 6 पीस, 6 पीस आइसक्रीम है, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे पहले MU मार्जिनल यूटिलिटी, फिर निकालेंगे TU टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जब पहला पीस कंज्यूम किया वैभव ने तो उसको फुल यूटिलिटी भी दी 20 की, ठीक है। टोटल यूटिलिटी भी उतनी होगी, फर्क नहीं आएगा। आप फुल सेटिस्फाइड हो फर्स्ट पीस खा के। अब जब आइसक्रीम का सेकंड पीस खाएगा तो उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी जो पिछले पीस में आई थी। तो फर्स्ट पीस में अगर उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया था 20 का, तो अब ये थोड़ा सा डिक्रीज होगा, मैं बोलता हूँ 16 हो गया। फिर ये थर्ड पीस खाया, इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा और गिरा। सेटिस्फेक्शन हमेशा याद रखना हर एडिशनल पीस के साथ डाउन होता है, ठीक है। फिर फोर्थ पीस खाया और डाउन हुआ। फिर फिफ्थ पीस खाया, सर कैसे डाउन और आप किस हिसाब से कर रहे हो, तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, आपका ऑर्डर कोई और हो सकता था। पांचवें पीस में उसकी एकदम इच्छा खत्म हो गई, बोला मैं खा ही नहीं सकता, मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ। फिर भी हम एक और आइसक्रीम खिलवा दी उसको, तब उसको आइसक्रीम से चिड़ हो गई, ये नेगेटिव में पहुंच गया। तो हमारा सेटिस्फेक्शन का हिसाब यही होता है, जैसे जैसे हम एडिशनल पीसेस लेते जाते हैं हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल गिरते गिरते 0 तक पहुंचता है। उसके बाद भी यदि आपने एक और कंज्यूम कर दिया तो फिर वो नेगेटिव एक्सपीरियंस कहलाने लगता है। ये मार्जिनल यूटिलिटी बहुत सारी चीजों को शो करती है, ये आपके टेस्ट को शो करती है, ये आपके एक्सपीरियंस को शो करती है, ये आपके सेटिस्फेक्शन को शो करती है। ये बताती है कि जितना ज्यादा आप किसी चीज को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देते जाओगे, उसको लेकर आपका टेस्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपका सेटिस्फेक्शन एक एक करके गिरता जाएगा। चलो मेरी बात बताओ, समझ आए कि नहीं, MU निकालना समझ आया कि नहीं है, हाँ या ना, फटाफट बोलो। मैंने जो MU निकाला आपको समझ आया कि नहीं, हाँ या ना, फटाफट बोलो। अब आप लोग TU निकाल के बताओ, TU क्या क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी क्या क्या आएगा बताओ, टोटल यूटिलिटी क्या क्या आएगा, बोलो। टोटल यूटिलिटी क्या क्या आना है, 20 हो गया, फिर क्या आएगा अगला, 36 हुआ। फिर उसके बाद क्या आएगा, 36 कैसे निकाले अपन, जब पहला पीस कंज्यूम करे तो यूटिलिटी 20 की थी, 2 पीस कंज्यूम करे तो 20 और 16 36,
3 पीस कंज्यूम करे, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ ब्रैकेट में 20 + 16। फिर 3 यूनिट कंज्यूम करे तो 20 + 16 + 10 मतलब कितना हो गया 46। फिर 50 कैसे आया सर 50? 20 + 16 + 10 + 4। फिर अगला फिर से 50 कैसे आया सर? 20 + 16 + 10 + 4 + 0। भाई जितना यूनिट आपने कंज्यूम किया सबकी सेटिस्फेक्शन को ऐड करते जाओ, टोटल यूटिलिटी आएगी। आखिरी में कितना आएगा 44। सर कैसे आया? 20 + 16 + 10 + 4 + 0 - 6 ऐसा। अब आप बताओ, आपको पहले यहां तक बात मेरी समझ आ गई कि नहीं आ गई? मेरी यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई ये बोल दो। क्लियर है? टीयू एमयू निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ये मैं मान के चलता हूं। टीयू और एमयू निकालने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इससे इजी चीज आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, चलो हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम क्या पढ़ने वाले, इसका कर्व बनाना है, उसका रिलेशनशिप निकालना है। तो दोनों चीजें करते हैं, पहले तो एक काम करते हैं हम लोग कर्व बना देते हैं, और कर्व बनाने के बाद क्या करेंगे, रिलेशनशिप आपको मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। ठीक, 2 कर्व हमको बनाने होंगे। ये एक ऊपर बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको जूम इन कर दे रहा हूं मैं, और एक इसके नीचे जस्ट नीचे बनेगा। लगे तो साथ साथ बना लो। ठीक है, ये ऊपर मैं जो शो करूंगा यहाँ पे टोटल यूटिलिटी शो करूंगा। ऊपर वाला जो मेरा ग्राफ है इसमें मैं अपनी टोटल यूटिलिटी शो करूंगा, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम आइसक्रीम। और नीचे मैं शो करूंगा अपनी मार्जिनल यूटिलिटी। आपको ग्राफ सिखा दे रहा हूं मैं, 6 नंबर का आता, रिलेशन सिखा दूंगा, समझ जाना, फ्रॉम आइसक्रीम। ठीक, आइसक्रीम। ठीक, ये पॉइंट 0 हो गया, यहां पर भी अपना पॉइंट 0 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद टोटल यूटिलिटीज क्या क्या है, 20, 36, 46, 50, 50, 44। तो अपन इसको देते हैं 10 के उसमें, 10 यूनिट के उसमें, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, आइसक्रीम के पीसेस कितने अपने 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 पीस आइसक्रीम हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 20, 16, 10, 4, 0, 6। तो अपन इसको 4 के स्केल पे दे देते हैं, 0, 4, 8, 12। स्केल तो मैं अपने हिसाब से दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 16, 20 ये दे दिया मैंने। और एक नेगेटिव भी है, -6 है, तो नीचे भी मैं दे देता हूँ, -4, -8। पहले तो बताओ इतना समझ आया कि नहीं जो मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम समझ आया कि नहीं आया? इसको देख लो, ये समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ। यहाँ पे भी आइसक्रीम की यूनिट दिखा दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऊपर वाले ग्राफ में टोटल यूटिलिटी शो करूंगा, नीचे वाले ग्राफ में मैं मार्जिनल यूटिलिटी शो करूंगा। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को और बहुत ध्यान से समझना। आप पहले टोटल यूटिलिटी के ग्राफ को खत्म करो। जब आपने फर्स्ट आइसक्रीम का पीस कंज्यूम किया था, पहला पीस कंज्यूम किया था, आपकी टोटल यूटिलिटी 20 थी। तो यहाँ पे ये फर्स्ट आइसक्रीम का पीस है, इस समय आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है, 20 है। ये आपका टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल है। फिर आपने जब सेकेंड पीस कंज्यूम किया तो आपका टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 36 की थी। तो ये सेकेंड जब आपने आइसक्रीम कंज्यूम करी तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी आ गई, 36 की। तो ये मेरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पीस कंज्यूम किया, थर्ड पीस, तो आपकी कितनी हुई है, 46 की हुई, 46 की। फिर तो आपने फोर्थ पीस कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 50 की। तो चलो ये 50 ले दिया अपन। फिर फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो कितनी हुई, फिर 50 की। तो एकदम सेम बराबर पे आ गया यहाँ पे 50।
और फिर आखिरी छठवां यूनिट किया तो कितनी हो गई है, 44 हो गई। ठीक, अब यार ये ग्राफ को जोड़ दो। ठीक, आप पहले मेरे को ये बताओ, ये टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाना समझ आया कि नहीं आया? टोटल यूटिलिटी का कर्व समझ आया कि नहीं, कैसे बनाया मैंने? फर्स्ट पीस पे आपका सेटिस्फेक्शन 20 का था तो मैंने 20 पे पॉइंटर दिया, सेकंड पे 36 का था तो मैंने 36 पे दिया, थर्ड पे 46 का था तो 46 पे दिया, फिफ्थ पे 50 का था 50 पे दिया, फिफ्थ पे 50 का था 50 पे, और सिक्स पे 44 पे दिया। ये समझ आया कि नहीं आया? सभी लोग को हाँ या ना हैंड रेज करके बताओ यार मेरे को, ये क्लियर है कि नहीं है? अब मैंने टोटल का बना दिया यार, मैंने टोटल का बना दिया, ठीक है। अब मैं मार्जिनल का भी जरा देख लूं। जब फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम किया, पहला यूनिट कंज्यूम किया ना, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 20 की थी, 20 की थी, ठीक है। फिर मैंने जब सेकेंड पीस कंज्यूम किया तो ये 16 हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी हर कंजम्पशन कर गिरती जाती है। फिर थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो ये 10 हो गई। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पर ये 4 हो गई। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पर ये 0 हो गई, और सिक्स यूनिट कंज्यूम करने पर ये -6 हो गई। अब मैं इन पॉइंटर्स को जोड़ देता हूं। अब आप मेरे को बताओ, ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व समझ आया कि नहीं आया? अब बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व समझ आया कि नहीं? एमयू का कर्व समझ आया कि नहीं आया, ये बता दो। टीयू का तो समझ आ गया, एमयू का आया कि नहीं आया? आगे व्हाट अबाउट जीरो, मतलब सौम्या मैं नहीं समझ पाया, आपने क्या बोला? ये हुआ ना, देखो पांचवा यूनिट जब आपने कंज्यूम किया ना, तो आपका ये 0 पॉइंट पे आ गया, पांचवे यूनिट पे आप 0 पे हैं, पांचवे यूनिट के कंजम्पशन पे आप 0 पे आ गए। ठीक, अब रिलेशन सिखा रहा हूं, थोड़ा सा रिलेशन को ध्यान से समझना सीखना, ठीक है। ऐसा हिसाब किताब होता है कि जब तक, ध्यान से देखो मैं जो रिलेशन सिखा रहा हूं आपको, जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो आपकी है वो पॉजिटिव है। मतलब ना जीरो हुई है ना माइनस हुई है। देखो जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव फिगर्स में ही चल रही है, भले डिक्रीज हो रही है पर पॉजिटिव फिगर में। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब इससे ज्यादा सामने वाला बोल रहा है मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं खाऊंगा, उस पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। और उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, 50 से 44 हो गई, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, तो जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक, फिर सुनो, जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, आपका टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंच जाती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। और जब उसके बाद भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन घटता है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 0 हो जाती है। इसको हम ग्राफ में भी देख सकते हैं, आप देखेंगे तो जब तक आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, कौन कौन से पॉइंट पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तब तक 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे सब जगह आप देखोगे तो एमयू पॉजिटिव था। जब तक टीयू बढ़ रहा था, एमयू पॉजिटिव था। फिर पांचवें पॉइंट पे आके यहां पर अब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई है, अब इससे ज्यादा नहीं जा सकती,
तो इस पॉइंट पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, 0 हो गई। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंची तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। अब उसके बाद टोटल यूटिलिटी में डिक्रीज आ गया, तो अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, नेगेटिव MU हो गया। कब, जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हुई। अब आप बताओ आपको ये रिलेशन समझ आया कि नहीं आया। जब तक टोटल यूटिलिटी ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी भी पॉजिटिव है। जब मैक्सिमम पहुंच जाएगा आपका सेटिस्फेक्शन, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर टोटल यूटिलिटी गिरेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले मेरे को। बात समझ आई कि मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्लैरिटी है कि नहीं है। यहाँ पर ना देखो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, ये जो 5th पीस आपने कंज्यूम किया ना, आप देखो 5वां पीस कंज्यूम किया तो यहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम 50 है, और इस लेवल पे आपकी यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। मतलब आपका पूरा टेस्ट और शॉक खत्म हो गया है। जब आप ये दो पॉइंट को मिलाओगे ना, तो ये माना जाएगा ये जो है यही है पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन। गलत जगह पे दिख रहा हूँ। इसे ही हम कहेंगे कि यार ये ऐसा पॉइंट है जहां आपकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है और आपका टेस्ट भी खत्म हो गया है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन, या इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिएटी, पॉइंट ऑफ सेटिएटी। ठीक है, इस पॉइंट के आगे अब अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाएगा। ये मैक्सिमम था जब तक आप इस प्रोडक्ट को खा सकते थे, कंज्यूम कर सकते थे। अब इसके बाद देखो TU गिर गया, तो उसके पहले का ये जो पॉइंट बताता है, इस पॉइंट पे आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, आपको ये रिलेशन थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया है। पहले आपको क्या करना है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाना है, फिर मार्जिनल का बनाना है। अब आप इस पे कंपैरिजन करेंगे तो जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ी है आपकी, इंक्रीज हुई है, 20 से 36 हुई, 36 से 46, 46 से 50, देखना मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, माइनस में नहीं गई। फिर एक पॉइंट आया जब 50 के बाद आप दोबारा 50 मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन पे आ गए और आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, तो आपको फुल सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 50 और मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो गया है। अब इससे ज्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कर दिया तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी कम हो जाएगा, 50 से 44 हो गया, और आपका टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा, आप नेगेटिव में पहुंच जाओगे। क्या आपको ये चीज क्लियर है? आपको भी लाइन बनानी है, यही तो पॉइंट है। ये बता रहा है कि ये पॉइंट है जहां पे कस्टमर फुल सेटिस्फाई है। अब इसके आगे उसको पीस नहीं खाने चाहिए, खाएगा तो नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलो बताओ, अच्छे से क्लैरिटी है, सबको हैंड रेज करो, ये क्लियर है कि नहीं है। क्लियर है आपको? ठीक, तो इसको अजम्पशंस को मैं अच्छे से भी लिख देता हूं यहाँ पे नीचे, आपको डायरेक्ट आंसर भी आए तो आप लिख पाओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन TU एंड यू, पूछ दे अगर आपसे कभी भी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आप बताओ मेरे को। इफ टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग देन द MU शैल बी डैश। बोलो क्या होगा, जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है MU कैसा रहेगा बताओ। वेरी गुड बेटा, पॉजिटिव रहेगा। व्हेन टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम, रीचेस इट्स मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, देन MU शैल बी क्या, 0 हो जाएगा। जब आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर देते हो, आपका टेस्ट खत्म हो जाता है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। तीसरी बात, व्हेन टोटल यूटिलिटी
डिक्रीजेस देन mu becomes क्या? अब इसकी फोटो खींचना है तो फोटो खींचो, ये क्वेश्चन और ये पूरा आंसर है, आपको ये बनना चाहिए बेटा अच्छे से। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, मैं आधा आधा स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो आपको लगे तो। ठीक है, आपने एकदम सही आंसर दिया है। ये क्वेश्चन है, आपको टीयू और एमयू कर्व बनाना, रिलेशन बनाना है। वैभव के 6 पीस आइसक्रीम है, मैक्सिमम यूटिलिटी 20 यूटिल डिराइव कर सकता है। अब चलो ये बना लो एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाएगा तो बताना यस सर आगे बढ़ूंगा। और इसका एक होमवर्क दूंगा, मेरे को करके दिखाना। नीचे डायग्राम देख लो आप, डायग्राम देख लो। हो गया? नीचे रिलेशनशिप पढ़ लो। और टीयूएमयू समझ आ गया तो चैप्टर में कुछ भी नहीं रखा है, एकदम आराम से तुम लोग से बन जाएगा। आप लोग को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल का मतलब समझ आना चाहिए। हाँ बेटा, तो हमारा आज का टॉपिक यही था, हमको टीयू और एमयू का रिलेशन पढ़ना था। हमने रिलेशन पढ़ लिया और मुझे लगता है कि आप लोग को रिलेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, हैंड रेस करो तो जो मैंने पढ़ाया आपको अभी तक समझ सबको आया है कि नहीं आया, एक बार हैंड रेस करके बताओ मेरे को। मैंने जो पढ़ाया आप सबको समझ आया कि नहीं आया? हैंड रेस करो सब लोग, मुझे पता होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट आपको क्लियर है भी कि नहीं है सारी चीजें। मैक्सिमम लोगों को समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कई बार ईशान सर को बोला है, वो अपना एडिट करके आपको ना भेज ही देते, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहो, तो आपको भेज देंगे। ठीक है, मेरे को अपनी अटेंडेंस लेने दो बस एक बार, अपनी अटेंडेंस लेने दो मुझे। अच्छा, एक वीडियो तो अभी डाल भी दिए आपके ग्रुप में, अभी आज का भी डाल देंगे। ठीक है, देख लेना आराम से, नोटिंग वोटिंग कर देना, फिर इसका नोट्स भेजता हूँ, नोट्स को पढ़ना फिर।